हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो होम साइंस की क्लास है वो कंटिन्यू आपको दी जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं आपका होम मैनेजमेंट। ये गृह व्यवस्था में आपको एक सीक्वेंस से सारी क्लासेस दी जाएंगी और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो पीजी वाले बच्चे हैं या जो कंपटीशन बीट कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे कि जो आपका होम मैनेजमेंट होता है वो होता क्या है। तो इसके पहले की क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो किसी एक चीज़ का मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो घर होता है, घर में सारी क्रियाएं की जाती हैं, उसमें कई तरह के कई स्तर के सदस्य होते हैं, कई अवस्थाओं के लोग होते हैं। तो सबके साथ हमें कैसे मैनेज करना है, और अगर एक कुशल गृहिणी है तो वो अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी योग्यता के साथ हर चीज़ को अच्छे से वो बैलेंस कर सकती है। अदरवाइज वो क्या है, इसको हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो इस जो होम मैनेजमेंट है यानी कि जो गृह व्यवस्था है, इसी को हम गृह प्रबंध भी कहते हैं। तो इसको गृह प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया क्या है कि कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आज हमने अपने घर में प्लान कर लिया है तो हमारा जो सारा काम है वो आज ही हो गया। नहीं, जो आज हमने प्लान किया है वो आज के लिए किया है, जो कल के लिए प्लान करेंगे वो कल के लिए होगा। इस तरह से ये जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहती है, किसी एक दिन का काम नहीं होता ये। जब तक हमारे जीवन रहता है, जब तक हमारी ज़िंदगी रहती है, हम जीवित रहते हैं, ये सारी क्रिया हमारे साथ चलती रहती है। इसी प्रकार से कहा गया है कि जो गृह प्रबंधन है एक मानसिक प्रक्रिया है। अब जैसे एक जो कुशल गृहिणी होती है, अगर वो माइंडेड है, वो सूझबूझ के साथ अपना काम कर रही है, उसका मानसिक संतुलन ठीक है, वो पढ़ी लिखी है, और स्पेशली अगर वो होम साइंस की स्टूडेंट रही है तो वो घर को अच्छे से वो बैलेंस कर सकती है। उसे ये पता होता है कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ें कैसे अरेंज करनी है। नेक्स्ट चीज़ें हैं कि गृह प्रबंधन एक कला है। ये सच है कि जो घर को व्यवस्थित करना भी एक क्या है, कला है। जैसे ये सबको पता है कि सभी इंसान होते हैं, सभी अपनी जीविका को चलाने के लिए अपने घर को अनेक तरह से व्यवस्थित करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितनी भी गृहिणियाँ होती हैं, उनके काम करने का तरीका जो होता है, उनका घर को व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो वो उनकी योग्यता के ऊपर, उनकी सूझबूझ के ऊपर वो निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि आपका जो गृह प्रबंधन है एक अनुभव है। रियली में ये एक अनुभव है, जैसे कि ये जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ें जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, ये जो आपका गुण होता है ये वो ट्रांसफ़र होता रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये चीज़ देखा है कि हाँ, घर को इस तरह से बैलेंस करना चाहिए, इस तरह से उसका प्लान करना चाहिए, तो वो क्या है कि फिर जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी उसको भी सिखाएंगे कि हाँ, चीज़ें वो कैसे बैलेंस की जाती हैं। तो ये फिर क्या है कि वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है। फिर क्या है कि आपका जो गृह प्रबंधन है एक वैज्ञानिक देन है, एक वैज्ञानिक देन है। तो ये वैज्ञानिक देन कैसे है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मैनेजमेंट में आप इस्तेमाल करते हुए, बहुत सी ऐसी मशीनें हैं, बहुत से ऐसे भौतिकवादी संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं। अब आपको हम एक परिभाषा बताएंगे कि जो लिचफील्ड हैं उन्होंने एक परिभाषा दी है। उन्होंने परिभाषा क्या दी है, लिचफील्ड में परिभाषा ये दी है कि गृह प्रबंधन क्रियाओं का एक चक्र है। लिचफील्ड ने क्या परिभाषा दी है, लिचफील्ड ने क्या परिभाषा दी है, लिचफील्ड लिचफील्ड ने क्या परिभाषा दी है, जो गृह प्रबंधन है, गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन क्या है, गृह प्रबंधन क्रियाओं का चक्र है, क्रियाओं का चक्र है। ये लिचफील्ड ने परिभाषा दी है। आपके उस पर एग्जाम्स में ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है कि ऐसे दे दिया जाएगा कि गृह प्रबंधन क्रियाओं का चक्र है, ये किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, लिचफील्ड ने कहा है, लिचफील्ड महोदय ने कहा है। तो जो आपका होम मैनेजमेंट है वो क्रियाओं का एक क्या है, एक चक्र है।
जैसे ऐसा नहीं है कि आज दिन भर में हमने जो भी क्रियाएं की हैं वो कल नहीं करेंगे या परसों नहीं करेंगे। फिर हमारा डेली रूटीन जो होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है कि हाँ आज हमको सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, या फिर हमको फ्रेश होना है, फिर हमको नाश्ता लेना है, फिर हमें कॉलेज के लिए जाना है, फिर कॉलेज से आना है। यानी कि वो जो सारी क्रियाएं वो डेली रूटीन में हमारे वो चल रही हैं, और वो हमेशा हमारे साथ वो जीवित रहती है, हमारे साथ वो रहती हैं। तो अगर उस जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है, अगर उसको उसका जो सेटअप है उसको अच्छे से हम प्लान कर लेते हैं तो हमारी लाइफ क्या है वो सक्सेस हो जाती है। अदरवाइज़ हमारा खुद का जो प्लान होता है वो हमारे लिए क्या होता है, मिसगाइड करता है, हमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद कोटिजन ने क्या कहा है, कोटिजन ने एक परिभाषा दी है। कोटिजन ने क्या परिभाषा दी है, किसने परिभाषा दी है, कोटिजन ने परिभाषा एक दी है। और उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि गृह प्रबंधन को व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। किसने कहा है, कोटजिन ने कहा है, कोटजिन ने कहा है, ये कोटजिन ने कहा है। क्या कहा है, गृह प्रबंधन को एक व्यवहारिक कर ज्ञान कहा गया है। गृह प्रबंधन को व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है, को व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है, कहा गया है। अब जैसे अभी मैंने क्या बताया था कि जो लिचफील्ड महोदय थे उन्होंने कहा था कि गृह प्रबंधन क्या है, क्रियाओं का एक चक्र है। वो सारी क्रियाएं हमारे डेली रूटीन में चलती रहती हैं और वो डे बाय वही चीज़ रिपीट होती है। उसी प्रकार से कोटिजन महोदय ने क्या कहा है कि गृह प्रबंधन को व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। तो व्यवहारिक ज्ञान इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि हम जो भी होम मैनेजमेंट में करते हैं, जो भी प्लान करते हैं, जो भी कंट्रोलिंग करते हैं, जो भी वैल्यूएशन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको एक रिटर्न में ले लिया कि हाँ ठीक है हमें इस दिन ये करना है, हमें उस दिन वो करना है, फिर उसको फिर कैसे प्लान करना है और उसके बाद फिर कैसे उसको कंट्रोल करना है, फिर कैसे उसका वैल्यूएशन करना है। ऐसा नहीं है कि उसको रिटर्न कर लिया बस काम खत्म, दैट्स इट, नो, ऐसा नहीं है। उसको फिर हमें अपनी लाइफ में उसको उतारना भी पड़ता है कि अगर हमने कोई प्लान लिखा है, चाहे रिटन में हो या फिर हमारे माइंड में सेट हो या हमने किसी से डिस्कशन किया हो, तो उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाया भी जाता है। और उसके बाद लाया कैसे, जो हमारा प्लान हो उसी के अकॉर्डिंग लाया जाता है, तभी हमारा जो होम मैनेजमेंट है वो सक्सेस हो सकता है। अब मेरी कोशिश रहेगी कि आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मेरी थोड़ा सा ये कोशिश और रहेगी कि हम क्लास जो है वो थोड़ा सा अपनी बड़ी बनाएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जो क्लासेस है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको आप एक दूसरे को शेयर करिए। इस तरह से क्या है कि मुझे भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि हमारा ये नया एक्सपीरियंस है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और धीमे धीमे करके हमें अनुभव होता गया। जब इस तरह से आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेस्ट से बेस्ट जो भी रिस्पॉन्स रहेगा हम भी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर कल से आपको क्लास मिलेगी। ओके, थैंक यू।